हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस ज्ञान सागर 2.0। आज हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा था नहीं पढ़ा था वीडियो देख लेना, नहीं तो आप लोग इसके साथ साथ रिवाइज करते चले। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इतिहास। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इत माने इस प्रकार, हा माने वास्तव में, हास माने हुआ होगा। यानी कि इतिहास का अर्थ है ऐसा वास्तव में हुआ होगा। इतिहास के बाद में कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे? प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की खोज किसे कहा जाता है? प्राइम रोज कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था? हमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। उसके बाद हमें क्या मिला था? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु काल भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखित प्रमाण साक्ष्य प्राप्त तो हुए लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। पढ़ नहीं पाए। उसके बाद क्या आता है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखित प्रमाण साक्ष्य मिले और जिन्हें हम पढ़ भी पाए। उसके आगे क्या हुआ था? बनावट के आधार पर हम इस काल को पाषाण काल कहा जाने लगा। पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण में क्या हुआ था? मनुष्य ने आग की खोज की थी। आग की खोज की थी। हमने कैसे याद कराया था? पूरा मतलब पैरा, पैरा जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? आग। यानी कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में कीजिए। पूरा पाषाण के खोज के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रुसफुट को कहा जाता है। पूरा पाषाण काल की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। आदि मानव की उत्पत्ति पूरा पाषाण काल में। उसके बाद क्या आता है? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में क्या? आदि मानव एक समूह में रहना प्रारंभ कर दिए थे। आदि मानव लोग एक समूह में रहना प्रारंभ और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। पशुपालन में उन्होंने कुत्ता पालना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद नवपाषाण काल में आते हैं। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? मनुष्य ने पूरा पाषाण क्या? आग की खोज की थी। पूर्णतः प्रयोग हमने नवपाषाण काल में सीखा। पहिए का आविष्कार किया नवपाषाण काल में। आग की खोज पूर्णतः प्रयोग नवपाषाण में। कृषि का प्रारंभ किया नवपाषाण काल में। प्रथम बार तांबे का प्रयोग नवपाषाण काल में किया। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद फिर और पढ़ा था। सभ्यताएं कितनी प्रकार की थी? 4 प्रकार की सभ्यताएं थी। कौन कौन सी सभ्यताएं थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। हमने बताया था ये सभ्यताएं कौन सी सभ्यता किन नदियों के किनारे बसी हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फरात नदी किनारे बसी हुई थी। और भारत की सभ्यता सिंधु नदी किनारे बसी हुई थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे बसी हुई थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नील नदी। उसके बाद चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी किनारे बसी है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुआंगहो नदी को कहा जाता है। हुआंगहो नदी किस प्रकार पीली नदी भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था। भारत सभ्यता सिंधु सभ्यता के किनारे पर, सिंधु नदी किनारे बसी है। सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ा था। सिंधु नदी के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण सारे बिंदु को हमने कहाँ से वह फैली हुई है। पूर्व में कौन सी? आलमगीरपुर। कहाँ पर? जो उत्तर प्रदेश में। किस नदी किनारे बसी हुई थी? हिंडन नदी के किनारे बसी हुई थी। उसके बाद पश्चिम में हमने क्या पढ़ा था? पश्चिम में हमने सुतकांगी डोर पढ़ा था। सुतकांगी डोर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। दाश का नदी किनारे। किस नदी किनारे? दाश की नदी किनारे। उत्तर में क्या था? मांडा। मांडा किस नदी किनारे बसा हुआ था? मांडा हमारा चीनाब नदी किनारे, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में क्या था? दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? दैमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे। इतना आई थिंक हम लोग पढ़ लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की लिपि करते थे? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका प्रारंभिक आकार एक त्रिभुजाकार था। वर्तमान में इसका आकार समचतुर्भुजाकार है। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग अगर नहीं पढ़े थे, इतना आप डेफिनेटली रिवाइज कर लेंगे, बहुत है, याद हो जाएगा। और आगे हम लोग बात करने वाले हैं अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और सिंधु सभ्यता को हमने कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया है? तांबे में टिन को मिलाकर उन्होंने कांसा तैयार किया था। तांबे में टिन को मिलाकर उन्होंने कांसा तैयार किया गया, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। एक बार देखिए।
सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया था? क्योंकि उन्होंने तांबे में टिन का मिलाकर एक कांसा तैयार किया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया था। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता का समय कितना कहा जाता है? 2500 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? पुरातात्विक खुदाई से हमें जानकारी मिलती है। पुरातात्विक खुदाई से हमें जानकारी किस प्रकार की थी? लिप कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिप थी, जो हमारी सिंधु भाव चित्रात्मक लिप थी। ठीक है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अब मोहर की आकार कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में मोहर की आकार कैसी थी? गेंडा मोहर की आकार आकार तो वर्गाकार थी। इसमें छपे कौन कौन से जानवर थे? आकार कैसी थी? वर्गाकार थी, वर्गाकार आकार थे। और गेंडा, हाथी, बाघ, हिरण और भैंसा थे इनके आकार। गेंडा, हाथी, बाघ, हिरण, भैंसा। गेंडा, हाथी, बाघ, हिरण, भैंसा, 5 जानवर अंकित किए थे। घोड़े का अंकन नहीं था। घोड़े का अंकन। मुद्राओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया गया था? सिल खड़ी धातु का। सिल खड़ी धातु का। मुद्राओं के निर्माण किस धातु का? सिल खड़ी धातु का। चांदी की उपलब्धता किस साक्ष्य से मिलती है? हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। चांदी की उपलब्धता साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे? लोहे से अपरिचित थे। हाँ, इसके पहले हमने पढ़ा था तांबे का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था तांबे का प्रथम बार प्रयोग। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता हमने पढ़ा दिया, तांबे में टिन मिलाकर। तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया गया। कांसा तैयार किया गया, इसलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। उसके बाद स्थल, ये हम बात कर लेते हैं। स्थल इसकी उत्खनन कब हुई थी? किस नदी किनारे? इसमें कौन से साक्ष्य मिले? आइए जानते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ है? लरकाना जिला शायद। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान। इसकी दयाराम साहनी उत्खननकर्ता किसने किए? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, 2 लोगों ने। माधव स्वरूप वत्स ने बाद में किया था। माधव स्वरूप वत्स शायद 1945। माधव स्वरूप वर्ष 1921 यहाँ पर आपको मिलेगा। नदी किस नदी के किनारे? रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे? रावी नदी के तट पर। रावी। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त साक्ष्य हुए? हड़प्पा सभ्यता से अन्न के भंडार में प्राप्त हुए। अन्न के भंडार और कांस्य के खिलौने प्राप्त हुए हमें। कांस्य के खिलौने और मछुआरे का चित्र। मछुआरे जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, मछुआरे का चित्र किसका प्राप्त हुआ? मछुआरे का में चित्र प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता कब? दयाराम साहनी ने उत्खननकर्ता से खोज की थी वर्ष 1921। नदी रावी नदी किनारे, अन्न के भंडार, कांस्य के खिलौने, मछुआरे का चित्र। इतना को क्लियर हो गया होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी। और कौन थे? राखालदास बनर्जी का तो व्हीलर थे, एक व्हीलर थे। कब? 1922, 1 वर्ष जस्ट बाद। ये किस नदी किनारे हैं? यह सिंधु नदी के किनारे हैं। यह किस नदी किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। ये किस नदी किनारे हैं? सिंधु नदी किनारे। यहाँ हमें क्या क्या मिले थे? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला था। विशाल स्नानागार घार नहीं होता, गार होता। विशाल स्नानागार। और क्या प्राप्त हुए थे? विशाल। और हमें दाढ़ी वाले मूर्ति पूज बाबा, जो बाबा होते हैं ना, दाढ़ी वाली मूर्तियां हमें प्राप्त हुई थी। क्या क्या प्राप्त हुए थे? विशाल स्नानागार, दाढ़ी वाली मूर्तियां प्राप्त हुई थी। उसके बाद लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल रंगनाथ राव। लोथल कितने के? रंगनाथ राव। कब? 1955 और 62 में इसको दिया रहता है। 62 में क्या होता है? भारत चीन युद्ध हुआ था। ये किस नदी? लोथल गुजरात में है। ये भोगवा नदी किनारे है। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ पे हमें क्या क्या मिला? हाथी दांत मिले,
हाथीदांत, हाथीदांत, हाथी हाथीदांत मिले। और क्या हमें मिला था? हाथीदांत के बाद मिले थे हमें 3 युग्मित समाधियां मिली थी। 3 यानी कि 3 लोगों की एक साथ समाधियां, 3 युग्मित समाधि, 3 युग्मित समाधि में मिली थी। और क्या क्या मिला था? अब चन्नू धोड़ो बात करते हैं। चन्नू धोड़ो एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार, कर्णकर्ता मजूमदार। कब? 1931 में। कब? 1931 में। चन्नू धोड़ो किस नदी किनारे? ये भी सिंधु नदी किनारे है। ये पाकिस्तान में है। चन्नू धोड़ो सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान में है। यहाँ तुम्हें क्या करना? मनके बनाने का कारखाना सबसे इंपॉर्टेंट है। विशाल स्नानागार के बाद मनके बनाने का कारखाना बहुत पूछा जाता है। मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना हमें कहाँ से मिला? चन्नू धोड़ो। चन्नू धोड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और क्या मिला था हमें? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान, बिल्ली का पीछा किया, पीछा कुत्ते द्वारा, बिल्ली का पीछा कुत्ते द्वारा। इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता कितने की थी? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस 1921 रावी नदी के तट पर अन्न के भंडार और मछुआरे का चित्र और कांसे के खिलौने प्राप्त हुए थे। ठीक है। उसके बाद हमने मोहनजोदड़ो के राखादार बनर्जी व व्हीलर 1922 सिंधु नदी के तट पर और विशाल स्नानागार दाढ़ी वाली मूर्तियां में प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो का हमने शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया, जिसका कहते हैं मृतकों का टीला। लोथल रंगनाथ राव, इसकी उसका नाम था रंगनाथ राव 1955-1972 किस नदी की तरफ? भोगा नदी की तरफ पर हाथीदांत मिले, 3 युग में समाधियां मिली। हाथीदांत 3 युग में समाधियां मिली। ठीक। अग्निवेदिका भी मिली थी हमें। लोथल अग्निवेदिका, ये वृत्ताकार और वर्गाकार अग्निवेदिका, अग्निवेदिका। ठीक है। चन्नू धोड़ो पाकिस्तान, एनजी मजूमदार 1931। ये कितनी नदी? सिंधु नदी के तट पर है। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के द्वारा निशान, लिपस्टिक मिले थे, पाउडर मिले थे, जो कि हमें सब चन्नू धोड़ो से मिले, पाकिस्तान से मिले थे। इसके बाद चलिए हम आगे, तो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। सबसे बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ा। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला और कालीबंगा काले रंग की चूड़ा। और एक धौलावीरा होता है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। इसका अर्थ होता है सफेद रंग का एक कुआं। पूछा जाता है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान, आरजे राजस्थान। इसकी खोज 1953 में। किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे है, घग्गर नदी किनारे, घग्गर नदी, घग्गर नदी किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। प्राप्त साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान। क्या क्या मिले थे? जुते हुए खेत में मिले थे। यहाँ पर हमें जुते हुए खेत व लकड़ी की नालियां मिली। हमें क्या मिला? लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां, जुते हुए खेत व चूड़ियां, चूड़ियों के साक्ष्य मिले, चूड़ियां मिली। ठीक है। जूते हुए के लकड़ी की नाला और चूड़ियां मिली। इसके बाद राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पर? एचआर, एचआर मतलब हरियाणा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राजस्थान के कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत। ठीक है। 1969 किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे है, घग्गर नदी किनारे है। ये भी राखी गढ़ी हरियाणा से। हरियाणा से हमें क्या मिले? प्रथम बार ताम्र उपकरण। यहाँ से हमें तांबे के उपकरण, ताम्र के उपकरण में प्राप्त हुए, तांबे के उपकरण। बनावली, बनावली कहाँ? ये भी हमारा एचआर हरियाणा, एचआर हरियाणा 1973 में। ये हरियाणा किस नदी किनारे है? बनावली। ये हमारे के सरस्वती नदी किनारे है। ये हमारा सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ पर हमें क्या मिले? मिट्टी का हल मिला, हमें मिट्टी का हल मिला, मिट्टी का हल व जौ के साक्ष्य मिले, मिट्टी का हल व जौ के साक्ष्य मिले, जौ के साक्ष्य मिले। चावल के साक्ष्य में कहाँ मिले थे? चावल के साक्ष्य में लोथल गुजरात, जो कि हमने लिखाया नहीं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? लोथल गुजरात में। और उसके बाद धान के साक्ष्य कहाँ मिले? कोल्ली हवा में, कोल्ली हवा। ठीक है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। ये कहाँ पर हमारा? पंजाब। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, भगवंत मान। ठीक है। वर्तमान की बात कर रहे हैं। रोपड़। ठीक है। किस नदी किनारे? सतलज नदी किनारे, सतलज। ठीक है। सतलज नदी किनारे।
यहाँ पर हमें क्या मिला था, रोपड़ में यहाँ पर हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, मानव के साथ कुत्ते के शव दफनाना। और हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई मानव के साथ कुत्ते के साथ। और जो कि बुर्ज होम कहा, जम्मू कश्मीर में, उसमें भी हमें मिले थे तांबे के साथ मानव के साथ कुत्ते को दफनाना। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। इतने आपको जितने हमने पढ़ाए हैं वो पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एक दो ही करें। ओके, थैंक यू।